नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जो आपका बीता है अगस्त, उसको एनबीई भर्ती 2020 के पेपर था उस दिन। और उस दिन बहुत ही छात्र दिए पेपर। यहाँ से भी कुछ छात्र जो तैयारी करते थे इस चैनल से, वो भी दिए। ठीक है, एकदम डिक टू डिक जो जो क्वेश्चंस आपको बताया गया था उसमें लगभग 95% 95% 90 to 95% आपका क्वेश्चंस मैच हुआ है। मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, एकदम एक बार फिर से खरा उतर गया है आप ही लोगों की उम्मीदों पर आरजी स्टडी। पिछली बार सीबीएसई वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चंस आया था, उसमें 90 to 95% आया था, जो कि यहीं से आया था, जो टेस्ट करवाया गया था। और इसमें भी आप लोगों का एकदम डिक टू डिक फंसा है क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए मैं 19 हो गया, देखिए 19 आवर हो गया, यहाँ पे मैं सर्वे करवाया था। देखिए जिसमें क्या है कि मैं कहा था कि कितने लोग अटेम्प्ट किए हैं। अभी अटेम्प्ट की बात है यार, सही की बात नहीं, अटेम्प्ट की। तो जो लोग 180 प्लस है उन लोगों का अभी फिर पता चलेगा कितना हुआ है सही। 120 जो 30 के 23% है, और आपका 100 से जो 120 है क्वेश्चंस वाले हैं, ये 12% है। और सबसे नीचे कौन है, 80 से 90 क्वेश्चंस वाले 3%। बहुत कम मात्रा है इन लोगों की। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस सभी लोग 150 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 150 प्लस अटेम्प्ट किए हैं 200 में से। टाइम बहुत था जनरली, अब सभी लोग जानते हैं, इसीलिए अटेम्प्ट कर लिए हैं पूरा का पूरा लोग। अब इसका आंसर की का इंतजार है, आंसर की का इंतजार है, बहुत जल्द ही आएगा। और पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा चैनल पे, पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा उसे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया था, क्या क्या आया था क्वेश्चंस। आप लोग भी देख लीजिए पूरी तरीके से, इसके बाद बताया जाएगा कि लगभग आंसर की के बाद ही पता चलेगा कितना कट ऑफ जाएगी कितना नहीं जाएगी। अभी कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, जो खेती की जाती है फ्लावर एंड फ्रूट्स की, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक, ये क्वेश्चन आया था। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कल्चर वाला एग्रीकल्चर वाला बहुत ही बढ़िया से मैं करवाया था। और सेकेंड वार ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, जीते थे, और दूसरे वाले में कौन, मोहम्मद गोरी जीता था। अब ये बताइए कि कब हुआ था, तो 1192। ये बताइए कि 2 से 3 बार नहीं बताया गया था, चैनल पे बताया गया था। ठीक, इसका पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में सेंड कर दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। आगे यदि चलेंगे कि तानसेन अदर नेम एज, तानसेन का अदर नाम क्या था, तो राम तनु पांडे था। आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम। ठीक, आगे स्टडी ऑफ स्नैक, सांपों के अध्ययन को कहते हैं, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, अब नाबार्ड से एक क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट कमेंट किया था, ना पता क्या सही से नहीं हो पा रहा था, क्या कमेंट आया था उसमें, लेकिन नाबार्ड से हो सकता है उसका स्थापना यदि पूछा गया रहा होगा तो 12 जुलाई 1982 है उसका। और स्टेबलेशन कमिटी जो थी उस समय कमेटी थी, किसके चेयरमैनशिप में बनी थी, तो बी शिवरमन के समय में। ठीक है, चेयरमैनशिप में बनी थी, अंडर में उनके। आगे देखेंगे तो इंडस्ट्री स्टेटस स्टेट मिजोरम कहते हैं, जो कि हाल ही में क्रिकेट को एक उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि द ब्लू रिवोल्यूशन ग्रो टू एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज। देखिए ब्लू रिवोल्यूशन उससे संबंधित है कि मछली उत्पादन से संबंधित है, लेकिन कुछ लड़के बताए थे कि मछली उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो ये रहा जरूर होगा कि ग्रो टू एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज। जो जलीय जीव हैं उनको पालने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए, उनके प्रोडक्शन को ये ब्लू रेवोल्यूशन लाते हैं। ठीक, चलिए ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स इंडिया रैंक, इंडिया कितना रैंक है, फर्स्ट इंडेक्स कब जारी हुआ था, 2005 में ग्लोबल क्लाइमेट वाला। और 2020 में कितने टोटल 57 कंट्री का जारी हुआ था रैंक, जिसमें भारत का रैंक कौन सा है, 11 नंबर का। यूथ डे नेशनल, कई बार कराया जा चुका है क्वेश्चन। यूथ डे दो होते हैं, कौन कौन,
12 जनवरी की, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक, आगे एक है जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, ये पूछा था, इससे चाहे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो इसके बारे में सब कुछ जान जाइए आप, इसके बाद अपना आंसर का अनुमान लगा लीजिए। 101वां संविधान संशोधन था 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी डे भी मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019-20 की बात कर रहा है, तो 19 में तो आपको मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मोनिका बत्रा और कुछ अन्य लोगों को मिल रहा है। ठीक है, जो कि मैं बताया था। विंड इंस्ट्रूमेंट, जो वायु से या तो मुंह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन है? तो फ्लूट जानते हैं, जब फ्लूट हो जाएगा आपका, क्लैरिनेट हो जाएगा आपका, द ओबे हो जाएगा आपका, बांसुरी हो जाएगा, सभी क्या है? मुंह से फूंका। अब इसमें जो भी ऑप्शन रहा होगा उसमें वो सही रहेगा। पंडित जसराज, ये कौन है? तो क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। क्या है? क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और ये मेवाती घराना से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे है कि मार्स हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा होगा, आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले मार्स हेलीकॉप्टर, जो नासा का एक हेलीकॉप्टर छोटा सा था, उसका मास स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर थी। लॉन्च डेट क्या था? 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020। इसमें चाहे जो पूछा होगा कि कहाँ कौन लॉन्च किया, नासा हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है आपका। लॉन्च डेट क्या है? 30 जुलाई 2020। जो भी पूछा होगा आप लोग इसके अनुसार आंसर लगा लीजिएगा। लोकस्ट रेमेडीज है कोरोना वायरस संबंधित पहली जो आई थी, उसके संबंध में ये भी क्वेश्चन पूछा था उसमें। इसके बाद है आपका कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स रिलीज बाई, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके द्वारा रिलीज किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, WEF के द्वारा। और इंडिया की रैंक कितनी है? 34 है। पिछली बार 40 थी, इस बार 34 है, ध्यान दीजिए। भद्रा फोर्ट, ये कहाँ पे है? भद्रा फोर्ट आपका हो जाएगा, बना कब था? 1411 में, 4 मार्च 1411, अहमदाबाद में, गुजरात में है ये। ठीक, आगे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है, और उसे फेस्टिवलों का फेस्टिवल कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और एवरी ईयर, हर वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब चोल डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। इसकी जो है कि संस्थापक कौन थे? तो ये विजयालय थे। और तुगलक बुक रिटेन बाय, तुगलक बुक कौन लिखे थे? तो गिरीश कर्नाड लिखे थे। और गिरीश कर्नाड के बारे में बता दें कौन है, तो आप लोग टाइगर मूवी देखे होंगे, जो उनमें उनके CEO रहते हैं, हेड रहते हैं सलमान खान के, वही हैं गिरीश कर्नाड। याद रखिए, ये दक्षिण के हैं। ठीक, याद आ गया। चलिए, तो यह तुगलक बुक इन्हीं का है। आगे चलेंगे तो हु गेव टू इंडिया इंडियन डिजिटल फंड 10 बिलियन, कौन दिया है 10 बिलियन का फंड इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए? तो गूगल ने दिया है। 5 से 10 साल के बीच में ग्रो टू डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम को ग्रो करवाया जा सके 5 से 10 साल के अंदर, इसीलिए 10 बिलियन का फंड दिया है। कौन? गूगल। वर्ल्ड हेरिटेज थीम, इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज थीम थी क्या थी? तो शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलेंगे, जीएसटी वही आ गया फिर से। 1 जुलाई 2020, गेम को इंडस्ट्री के इक्वल रखने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना है? तो मिजोरम है, अभी कुछ देर पहले बताया। ADB गवर्नर कौन है? तो मात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। गर्म दल के नेता कौन है? बिपिन चंद्र पाल। नाडा ऐप जो है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। किरेन रिजिजू हैं, जो कि आपका, ये आपका गलत टाइप हो गया है, किरेन रिजिजू हैं जो कि एक खेल मंत्री हैं। ठीक, आगे चलेंगे यदि तो हो जाएगा क्या कि 2020 इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी असम में हुआ था। ये भी पूछा था कि कहाँ हुआ था। इंडिया यूथ गेम 2020 ये हुआ था आपका असम गुवाहाटी में। WHO कोरोना को पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? WHO ने पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? तो ये आपका हो जाएगा 20 मार्च 2020 को। आप यहीं पे यही डेट है जो पैंडेमिक घोषित हुआ था। ठीक, आप लोगों का ये क्वेश्चंस था, और क्वेश्चन जैसे भी मिलता है आप लोगों के
वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आएगा जैसे ही आंसर की उसको लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी होगा। इसके बाद आप लोगों को बताया जाए कितना लगभग कट ऑफ जा सकती है, फिर अपने आप अनुमान लगा सकते हो वहाँ से। ठीक है, धन्यवाद।